बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। 26 मई है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। सोशल मीडिया पर एक फुटेज जो है वो सीसीटीवी फुटेज ही उसे कह सकते हैं, क्योंकि वो लिफ्ट के अंदर की है। वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, जिसमें दो ख़वातीन जो एक बच्चे के साथ होती हैं उस लिफ्ट में मौजूद होती हैं और उन ख़वातीन के ऊपर 4 से 5 अफराद जो है वो बेरहमाना जो है वो तशद्दुद कर रहे हैं। ये मामला है क्या? पहले तो इस मामले का जो है आपको बताऊंगा और साथ में अफसोसनाक अमर ये आपको बताऊंगा कि वो आपने सिंध में सुना होगा ना कि वडेरे दा बेटा या उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये वाला मामला हुआ, एक उन ख़वातीन पर तशद्दुद हुआ और उसके बाद उन्हीं ख़वातीन और उनके खामद के ऊपर FIR कटवाई गई। लेकिन बाद में अब जब ये CCTV फुटेज की हकीकत खुली है लिफ्ट वाली की, तो फिर बाद में मामला उलट हो गया है। किस तरह एक MPA के बेटे ने अपने गार्ड्स की मदद से उन ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद किया कराची डिफेंस फेज़ 8 में, और ये सारा मामला है कि आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। लाहौर की बदमाश औरत वाली वीडियो CCTV तो आपने देखी होगी, जिसने 2 लड़कियों को जो है बाकायदा तौर पर सरेआम बहरिया टाउन में तशद्दुद का निशाना बनाया था। कुछ दोस्तों ने उसके ऊपर वीडियोज़ की थी, मैं नहीं कर सका। आज आपको कराची के एक MPA के बेटे की, क्योंकि ये लोग अपने आप को इबाद अल्लाह समझते हैं, ये लोग ये समझते हैं कि इनके पास पैसा है, इनके पास इन्फ्लुएंस है, इनके पास बहुत कुछ है, तो फिर ये कुछ भी कर सकते हैं। ख़वातीन के ऊपर हाथ डालना वैसे भी एक गैरत की निशानी नहीं है। मेरे ख्याल से एक गैरतमंद आदमी जो है वो कभी भी खातून के ऊपर तशद्दुद जो है वो नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि ये इन चीज़ों से मुबर्रा होते हैं, इनमें ये चीज़ें होती नहीं हैं, तो इसलिए फिर ये करते भी हैं। फिर जो है ढिठाई से जो है सुलह सफ़ाई की, खामंद को जो है प्रेशर के ज़रिए उसकी खातून के खामंद को पकड़ा। ये सारा मामला आपके सामने रखता हूँ। 18 मई को जी एक मुकदमा दर्ज होता है कराची में, जिसमें मुद्दई जो है वो कहता है कि एक खातून और उसका शोहर जो है अदनान, उनके ख़िलाफ़ जो है ये मुकदमा किया जाता है। मुकदमा करवाता कौन है? मुकदमा जी मुद्दई अल्लाह जीवायो दर्ज कराता है, जो फ्लैट नंबर 305 3rd फ्लोर नॉर्थ टावर इमार फेज़ 8 DHA का रिहायशी होता है। अब ज़रा ये स्टोरी सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। सैल इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुकदमे में नामज़द खातून के शोहर को गिरफ़्तार कर लिया। साडी पुलिस ने भी अल्लाह पाक अपना रहम व करम करे, तकरीबन ज़्यादातर, क्योंकि इनके मामला यही होते हैं इसलिए हम जब पुलिस का नाम लेते हैं सारे लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर पुलिस ऐसे ही है। पुलिस फ़ौरन एक्ट करती है, जब पैसा हो ना और इन्फ्लुएंस हो तो यकीन करें अभी मुकदमा दर्ज नहीं होता, पहले ही पकड़ लेते हैं अगले गरीब बंदे को। लेकिन अगर उधर से इन्फ्लुएंशियल आदमी हो तो फिर इधर उधर हो जाते हैं। बहरहाल जी पुलिस फौरी कार्रवाई करती है, क्योंकि मामला और भी शामिल हो जाते हैं, तो शोहर जो है खातून के शोहर को गिरफ़्तार कर लेते हैं। मुद्दई क्या कहता है अपने मुकदमे में? अल्लाह जीवायो साहब क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं कि जी वो गुज़श्ता 8 माह से मज़कूरा एड्रेस पर मोहम्मद इमरान वल्द मोहम्मद असलम अबड़ो के पास बहैसियत बॉर्ची का काम करता है। मुबैना तौर पर ये मोहम्मद अदनान जो लड़का है जिसका अब नाम आया है वो MPA का बेटा है और यहीं पर रिहाइश पज़ीर है। खातून पर तशद्दुद करने वाले बर्ची ने मुकदमे में कहा कि 3 मई 2023 को मैं मिर्ज़ा खान वल्द बग्गन के साथ घर का सामान लेकर अपने फ्लैट में जाने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा था। जब लिफ्ट आई तो लिफ्ट में पहले से 2 ख़वातीन मौजूद थीं। अब ये इसकी अयारी मकारी सुनिएगा। हम लिफ्ट में जाने लगे तो तकरीबन रात 11:30 बजे, पौने 12 बजे इन औरतों ने हमारे साथ बदतमीज़ी की, हमें गालियाँ दी। हम लोग ग्राउंड में आए तो इन औरतों ने किसी को फ़ोन किया और इतने में मोहम्मद अदनान राना 3 नामालूम साथियों के हमरा आया। अब ये अदनान राना इस खातून का खामद है। मोहम्मद अदनान राना के हाथ में पिस्तौल था, उन्होंने हमें मारपीट की, थप्पड़ मारे और मोहम्मद अदनान राना ने जान से मारने की नीयत से मुझ पर फायर किया। मैं मौजूदा तौर पर बच गया। वहाँ काफ़ी लोग जमा हो गए और सिक्योरिटी वाले भी आ गए, उन्होंने हमें छुड़ाया और मोहम्मद अदनान राना जान से मारने की धमकियाँ देते हुए चला गया। इस वाक़े को वहाँ पर मौजूद लोगों और मोहम्मद इमरान अबड़ो, हज़ार खान वल्द शहबाज खान और अब्दुल नबी वल्द मोहम्मद नवाज़ ने देखा। अब ये सारे जब हकीकत सामने तो ये सारे शामिल हैं उस खातून को मारने में, उल्टा काम हुआ है। ठीक है। अब जो मोहम्मद इमरान अबड़ो साहब ने मददगार 15 पर इतला भी दी थी, इसके बाद हम लोग अपने गांव चले गए और अब 18 मई को वापस आए और रिपोर्ट को आया हूँ। 3 मई का वाक़या है। लिफ्ट की CCTV फुटेज पुलिस ने भी, इतनी ज़ाहिर बात है पुलिस तो खैर ये काम करती नहीं है, और स्पेशली मैं फिर वो बात करता हूँ तो नाराज़ होते हैं। सिंध पुलिस का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, पंजाब वाली तो खैर उनसे भी आ गया, लेकिन सिंध पुलिस उन्होंने ये नहीं किया कि लिफ्ट की CCTV, लिफ्ट के अंदर भी एक कैमरा लगा होता है, चेक करें हुआ क्या। ना जो ही MPA साहब के बेटे ने कॉल की मददगार को, मददगार आ गई और उसने MPA की मदद करनी थी, क्योंकि वहाँ पे ये वाला मामला भी था और मामलात भी थे। तो बहरहाल जी इन्होंने खातून के शोहर को गिरफ़्तार कर लिया। 3 मई को ये घर चले गए, 18 मई को रिपोर्ट की और बंदा गिरफ्तार हो गया। मुलज़िम ने अपने बयान में कहा कि मेरा दावा है कि मोहम्मद अदनान राना और इसके 3 नामालूम साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। पुलिस ने मुकदमे में नामजद मुलज़िम अदनान राना को गिरफ्तार कर लिया, जो अब रिमांड पर पुलिस के पास है। ये भी हैरानी देखें। अब हक ये बनता है कि जिन पुलिस वालों ने FIR दर्ज की थी, इन्वेस्टिगेशन के बगैर बंदा उठाया था, उनके ऊपर पर्चा काट के उनको भी रिमांड पर दे दिया जाए।
अब हुआ क्या है, अब मामला कैसे क्लियर हुआ है। सीसीटीवी फुटेज आई है सामने। अब सीसीटीवी फुटेज क्या है जी, ये लिफ्ट में जो खुफिया कैमरा लगा होता है उसकी लगी हुई है, जिसमें मुकदमा दर्ज कराने वाला शख्स ही ख़वातीन पर, वो सीसीटीवी फुटेज मैं यहाँ लगा नहीं सकता, तशद्दुद का है, मैंने थंबनेल पे उसकी तस्वीरें लगाई हैं, आप वो मैं अपने फेसबुक पेज पे डाल दूँगा तो उस वहाँ से देख सकते हैं। जो दरअसल इमरान अबड़ो का बावर्ची है, लिफ्ट में इमरान अबड़ो भी मौजूद है। अब इमरान अबड़ो साहब क्या है, कौन है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पैसा भी है, इन्फ्लुएंस भी है, वडेरे दा बेटा है, बाप भी माशाअल्लाह जो है वो MPA मैंने सुना है। फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है, ये तकरीबन मैंने लिखा हुआ था 3 मिनट और मैंने वो फुटेज का ड्यूरेशन और चीज़ें देखी थी, 3 मिनट 38 सेकंड की ये फुटेज है। इसमें होता ये है कि 2 ख़वातीन एक बच्चे के साथ ऑलरेडी लिफ्ट में मौजूद होती हैं, जो फुटेज में आपको देखने को मिलेगा। एक जो है शख्स जो है वो अंदर आता है और जो है वो अंदर आ जाता है, फिर दूसरा शख्स आता है, उसके हाथ में एक शापर होता है और वो शापर लिफ्ट में रखता है। फिर उसके बाद लिफ्ट रुकती है तो फिर 3 लोग और अंदर आने की कोशिश करती हैं, तो ख़वातीन उन्हें कहती हैं कि यार अंदर, जो मुझे समझ आ रहा है बिकॉज उसकी ऑडियो नहीं है वीडियो है, तो खातून उनके साथ बहस करना शुरू कर देती है कि जगह नहीं है, आप लोग नेक्स्ट उसमें आ जाइएगा, ऊपर या नीचे जहाँ भी जा रहे हैं। तो उसके बाद ये मर्द उसके साथ बहस करना शुरू करते हैं, खातून आगे से और बात करती है, फिर खातून जो पहले से शख्स खड़ा होता है उसके साथ बात करती है। करते कराते जब तलखी ज़्यादा बढ़ती है तो ये लोग बाकायदा तौर पर ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद करते हैं। ये वायलेंस है, ये वायलेंस करते हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़, मारते हैं उनको, और फिर जब ख़वातीन को मार लेते हैं, ये वहाँ से दफ़ा हो जाते हैं। दफ़ा होने के बाद ये उन ख़वातीन और उसके शोहर के ऊपर FIR करवाते हैं। पुलिस जो है वो, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे पुलिस वालों को, वो अपनी हमेशा की तेरी नाअहली, नाकामी और रिश्वत और 2 नंबरी सारा कुछ करते हुए इन ख़वातीन के शोहर को गिरफ़्तार करती है। वो बेचारा मुफ्त में जेल चला जाता है, रिमांड ले लेती है उसका कि जी इसने फ़ायर किए हैं, और मतलब वो इक़दाम कत्ल की शायद FIR काटी होगी, ज़ाहिर है जो भी हुआ, क्योंकि पैसे लग जाएँ तो फिर FIR में दफ़ात भी बेहतरीन लग जाती हैं। तो हुआ क्या, उसके बाद एक सुलह सफ़ाई का भी मामला होता है। सुलह सफ़ाई का मामला किया जाता है और उसके बाद जो है ये जो MPA साहब का बेटा है, ये बाकायदा तौर पर उसको जो है गिरफ़्तार करवा लेता है। अब यहाँ इनकी बग़ैरती देखिएगा, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, ठीक है, तशद्दुद करता है। फुटेज में वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि एक शख्स खातून से ना सिर्फ दस्तदराजी कर रहा है, बल्कि उसको गले से भी पकड़ा हुआ है। जब किसी को लड़ते हैं तो गले से, जैसे गिरबान से पकड़ते हैं। खातून को मारने के लिए मुक्के भी बरसाए जाते हैं, और जो कि फुटेज में वाज़े तौर पे थे। बावर्ची ने ही ख़वातीन और उनके दिगर अहल खाना के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया था। ये हुआ है 2 दरिया के करीब जी, रिहायशी इमारत है। मैं इस रिहायशी इमारत का नाम भी कहीं लिखा हुआ देख रहा था, आपको बता देता हूँ। 3rd फ्लोर, जैसे मैं आपको बताया है, टावर इमार फेज़ 8 DHA है। ये वाक़या हुआ है, जो CCTV फुटेज आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फिरती हुई नज़र आ रही है। मैंने कहा उसके हवाले से थोड़ी सी तफसील ले लूँ, आपके साथ शेयर कर लूँ। ये वाक़यात होते हैं वो जो फिर गाने शाने बनते हैं कि वडेरे का बेटा है जी, और साईं तो साईं का कुत्ता भी साईं, तो साईं के जो बेटे हैं और साईं के जो बावर्ची हैं वो भी साईं हैं, ज़ाहिर बात है। तो इस तरह के वाक़यात होना, शर्म, गैरत, इज़्ज़त नाम की जो है इन लोगों में कोई चीज़ नहीं है। अब वो खातून है, खड़ी हुई है लिफ्ट में। अव्वल तो जब ख़वातीन थी, जगह नहीं थी, तो आपको अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए। और अगर खातून खड़ी और अगर आपको मना कर रही है कि जी आप लिफ्ट में मेरे साथ ना आएँ, तो अखलाक़ी तौर पे भी ये ठीक है। लिफ्ट जाती है ऊपर और मेरा ख्याल 2 मिनट में नीचे आ जाती है। कौन सा कोई इसने भी कहीं जाके कुछ पहुंचाना था। लेकिन इन्होंने ना सिर्फ ख़वातीन के साथ तल्ख़ कलामी की, बदतमीज़ी की, तशद्दुद किया, वायलेंस बाकायदा तौर पे, और उनको मारा भी सही, और फिर उन्हीं के ख़ामद को पकड़ाया और वो हमारी साहिब पुलिस के पास, क्योंकि साईं की पुलिस भी तो साईं है ना। तो वो सारा मामला जो है ये सारा हुआ। बहरहाल जी, अपनी दुआ में याद रखा करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को उन्हें सुनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, और अल्लाह इन जैसे लोगों को हिदायत भी दे, और पुलिस को भी हिदायत दे कि वो थोड़ा सा कोई भी काम करने से पहले, ठीक है पैसे शैसे अच्छी चीज़ होती होगी उनके लिए, पुलिस वालों के लिए, या अगर कोई इन्फ्लुएंस आ जाता है कहीं से, IG साहब को कॉल आ जाती है या IG साहब कॉल कर देते हैं, तो फिर ये तो चेक कर लिया करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी मज़लूम के साथ जुल्म कर रहे हैं, जो पहले जुल्म का शिकार है, ऊपर से आप भी उसके साथ जुल्म कर रहे हैं। और ये हमारे पाकिस्तान में होता है, पुलिस वाले बंदे तक खुदा न खास्ता कस्टडी में बंदे मर जाते हैं इनसे तशद्दुद करते हुए। तो ये सारा मामला है जी। अल्लाह बस हिदायत दे, इजाज़त दे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।